20 नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा आर द एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन्टो इफ गॉफ इज ऑन्टो। तो इस बार उन्होंने क्या बोल दिया कि गॉफ क्या है भैया आपका ऑन्टो है, गॉफ ऑन्टो ही बोल दिया उन्होंने। तो कह रहा है क्या जरूरी है एफ और जी दोनों ऑन्टो? जवाब है नहीं, हाँ जी पक्का ऑन्टो होगा, ये हमने आपको लिखवाया था पहले। ठीक, अब सुनो बच्चों, ये सॉल्यूशन में देखिए ये इन्होंने सेट लिए हुए, ध्यान से चेक करिए। एफ मैप कर रहा है ए से फ्रॉम सेट ए टू बी, ये ए है ये बी है, और इसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से जी मैप कर रहा है बी से सी पे, ध्यान से चेक करिए, ये भी बी है और ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने नाम उनके सेम रखे हैं। ठीक, और ये है जी की डेफिनेशन की जी ऑफ 1 1, जी ऑफ 2 2, जी ऑफ 3 भी 3 आता है और जी ऑफ 4 भी 3 आता है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसकी मैपिंग करके आपको दिखाएं यहाँ पर, लेट अस से ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो फंक्शन इज एफ इज फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, ए में एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 और बी में भी एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, और एफ ऑफ 1 कितना है 1, एफ ऑफ 2 कितना है 2, एफ ऑफ 3 कितना है 3, एफ ऑफ 4 कितना है 4 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहीं पे हम चलिए सी बना ही लेते हैं आगे। तो ये सेट सी है और सेट सी ये रहा, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 सॉरी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और फ्रॉम बी टू सी कौन सा फंक्शन मैप कर रहा है जी, जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी। ध्यान से चेक करिए, जी ऑफ 1 कितना आता है 1, ठीक, जी ऑफ 2 कितना आता है 2, जी ऑफ 3 कितना आता है जी ऑफ 3 कितना आता है 3, तो जी ऑफ 3 3 और जी ऑफ ये 3 लिखा हुआ यार, और जी ऑफ 4 भी कितना आता है 3। ठीक, अब आप क्लियरली देख रहे होगे कि f तो 1 1 है, f मैनी 1 नहीं है, f क्या है 1 1 है और f ऑन्टो भी है। ध्यान से चेक करिए, ओह शायद मेरे से यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया है, एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 2 है। अच्छा एक गलती हो गई स्टूडेंट, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा था एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ तो इसकी थोड़ी सी मैपिंग गलत हो गई। फंक्शन एफ ऑफ 3 कितना है 3, तो एफ ऑफ 3 क्या होगा 3 और एफ ऑफ 4 भी कितना है 3, तो इसको हटा के हम एफ ऑफ 4 को भी क्या कर देंगे 3। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, एफ क्या हो गया, एफ मैनी 1 है बट एफ इज नॉट ऑन्टो। यहाँ पे चेक करिए, एफ इज नॉट ऑन्टो, एफ ऑन्टो नहीं है, क्यों? क्योंकि बी में ये वाला एलिमेंट खाली हो गया, 4 खाली हो गया ना। देयर इज नो प्री इमेज, एफ इज नॉट ऑन्टो बिकॉज देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 4 इन डोमेन ए। सेट ए में इस 4 की कोई इमेज नहीं। अभी आप सी को मत देखो यार, ए और बी को देखो। ठीक, तो फंक्शन एफ मैप कर रहा है ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, तो 4 की कोई प्री इमेज यहाँ नहीं है, इसलिए एफ ऑन्टो नहीं हो पाया। अब जी को ध्यान से चेक करो। ठीक, जी को अगर आप चेक करोगे तो जी तो ऑन्टो है, क्यों? क्योंकि फॉर एवरी जी इज ऑन्टो। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जी इज ऑन्टो बिकॉज फॉर ऑल सपोज कोई एलिमेंट यहाँ का ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट सी। अरे आप खुद लिख लेना, इतना नहीं। अब आप देखो, हर एक एलिमेंट जो सी में है उसके लिए यहाँ पर एक प्री इमेज अवेलेबल है। अब आप ए को मत देखो, तो जी मैप कर रहा है बी से सी और सी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो जी तो ऑन्टो हो गया। आइए गॉफ बनाते हैं। ठीक, और गॉफ जो होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, सेट ए से सी की तरफ। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, सेट ए, और यहाँ पे बनाते हैं सेट सी, ए और सी। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा, यहाँ मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ। तो अगर हम निकालें गॉफ ऑफ डोमेन क्या है ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी में कितने एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है बच्चों, और फ्रॉम ए टू सी कौन सा फंक्शन मैप कर रहे हैं, गॉफ मैप फ्रॉम ए टू सी। तो गॉफ ऑफ 1 निकालो, गॉफ ऑफ 1 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक, तो जी ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना था 1 था, तो एफ ऑफ 1 की जगह 1 रखो, और जी ऑफ 1 कितना था, तो जी ऑफ 1 था 1, तो यहाँ 1 रखा। ठीक, यानी कि गॉफ ऑफ 1 कितना है 1, यानी कि गॉफ ऑफ 1 1 है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में गॉफ वाला फंक्शन काम कर रहा है, तो गॉफ ऑफ 1 इज 1। ठीक, इसी तरीके से अगर आप निकालो क्या गॉफ ऑफ 2, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 और जी ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना है स्टूडेंट, ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ 2 2 है, यानी कि जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 कितना है, ध्यान से चेक करिए, जी ऑफ 2 ये दिया, जी ऑफ 2 2 है, तो गॉफ ऑफ 2 भी कितना आ गया 2। इसी तरीके से गॉफ ऑफ 3 अगर हम निकालें, ठीक, यहाँ पे निकालता हूँ,
गॉफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू g of f of 3, and what is f of 3? f of 3 is what? f of 3 is what? f of 3 is 3, यानी कि g of 3, and what is g of 3? g of 3 is 3, ठीक, ये आ गया, यानी कि गॉफ ऑफ 3 is 3, तो गॉफ ऑफ 3 is 3, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप निकालिए क्या, गॉफ ऑफ 4, तो गॉफ ऑफ 4 का मतलब क्या, g of f of 4, और f of 4 कितना था, f of 4 3 था, जाके चेक कर लो f of 4 कितना था, कहाँ गया भैया, f of 4 कितना है 3, तो g of 3 कितना है, g of 3 तुम्हारा 3 है, यानी कि मोटी मोटी बात कि गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया 3, ठीक, तो सॉरी गॉफ ऑफ 4 भी कितना आ गया 3, तो गॉफ ऑफ 4 भी कितना आ गया 3, तो ध्यान से चेक करो गॉफ भी क्या हो गया, ऑन्टो हो गया, क्यों, क्योंकि C का हर एक एलिमेंट का सेट A में प्री इमेज है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए कि गॉफ ऑन्टो है तो उस टाइम G ऑन्टो है पक्का, बट F ऑन्टो नहीं, मतलब F ऑन्टो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो ये वाला रिजल्ट आप याद रखिए कि अगर G ऑन्टो है तो दिस इंप्लाइज श्योरली, दिस इंप्लाइज व्हाट, G इज ऑन्टो। तो याद रखना है आज के बाद आपको कि गॉफ ऑन्टो दिया हो तो पक्का G ऑन्टो होगा, ठीक, और अगर गॉफ 1 1 है तो पक्का F 1 1 होगा, ठीक है।